हमने क्लास 7th में सेकंड लेसन पढ़ा था, मेरा सबसे प्यारा ओलंपिक पदक। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले लिखा है यहाँ पर, आओ करके सीखें। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उन पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले हमने गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। मुझे लगा यदि लुज लॉन्ग यह प्रतिस्पर्धा जीत गया तो इससे नाजियों के आर्य श्रेष्ठता के सिद्धांत को बल मिलेगा। मैं अंततोगत्वा एक निग्रो हूँ और हिटलर के तौर तरीकों को पसंद नहीं करता हूँ। अतएव मैंने निश्चय किया कि उसको और उसकी शासक प्रजाति को वास्तव में दिखा ही दूँ कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं। गुस्से में खिलाड़ी हमेशा गलती करता रहेगा। हर प्रशिक्षक की यही सीख होती है कि मैं इसका कोई अपवाद नहीं था। अब देखिए, यहाँ पर हमने पैराग्राफ पढ़ा। पहला क्वेश्चन है, किसने अपने आप को निग्रो बताया है? निग्रो किसने बताया? मैं अंततोगत्वा एक निग्रो हूँ। ये बात किसने कही? ये बात लेखक ने कही। आगे इसमें जेसी ने क्या निश्चय किया? क्या निश्चय किया? मैंने निश्चय किया कि उसको और उसकी शासक प्रजाति को वास्तव में दिखा दूं कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं। ये निश्चय किया था जेसी ने। आगे देखिए, इसके अंदर आर्य श्रेष्ठता का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? यह लिख रहा है हमारे पास में, मुझे लगा कि यदि लुज लॉन्ग यह प्रतिस्पर्धा जीत गया तो इससे नाजियों के आर्य श्रेष्ठता के सिद्धांत को बल मिलेगा। देखो, किसने दिया था ये सिद्धांत? हिटलर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर अपने पास चार शब्द हैं, निग्रो लोगों के द्वारा, नाजियों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा या आर्यों के द्वारा। तो क्या आएगा इसमें? नाजियों के द्वारा। फिर है, गुस्से में खिलाड़ी हमेशा गलती करता रहेगा। यह वाक्य में कौन सा कारक है? अब इसमें आपको कारक बताना है। गुस्से में खिलाड़ी हमेशा गलती करता रहेगा, तो यहाँ पर गुस्से में कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काकी की और अधिकरण में पर, यानी अधिकरण कारक होगा सप्तमी विभक्ति। गुस्से में सप्तमी विभक्ति। कौन सा शब्द महान का समानार्थी है? महान का समान, यानी महान शब्द है, इसका समानार्थी यानी पर्यायवाची। महान का मतलब श्रेष्ठ। आगे देखिए, हमारे पास में सेकंड पैराग्राफ है हमारे पास में, जब असली परीक्षा की घड़ी आई तब लुज ने स्वयं अपना कीर्तिमान तोड़ डाला। ऐसा करके उसने मुझे चोटी का प्रदर्शन करने को बाध्य कर दिया। मुझे याद है, मैंने जैसे ही 26 फीट 5 से 5/16 इंच का ओलंपिक कीर्तिमान बनाने वाली अंतिम कूद लगाई, तब मुझे बधाई देता मेरे बगल में खड़ा था, यह जानते हुए भी कि मात्र 100 गज की दूरी पर बैठा हिटलर हम दोनों को घूर रहा है। लुज ने मुझसे पूरे जोश में से हाथ मिलाया। यह कोई टूटे हुए दिल की फीकी मुस्कान वाली हाथों की पकड़ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो प्रतियोगिता में हार गया था। उस क्षण लुज की प्रगाढ़ सोने जैसी खरी मित्रता के प्रति जो कुछ अनुभव कर रहा था, उसके आगे चाहे तो कोई मेरे सारे स्वर्ण पदक गला डालता, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होती। क्वेश्चन आंसर देखिए, जब असली परीक्षा की घड़ी आई तब क्या हुआ? यहाँ देखिए, जब असली परीक्षा की घड़ी आई तब लुज ने स्वयं अपना कीर्तिमान तोड़ डाला। ये आपका आंसर रहेगा, स्वयं अपना इसने कीर्तिमान तोड़ डाला था। किस बात के प्रति जेसी ओवेंस बिना परवाह के अपने सारे स्वर्ण पदक गला डालने की बात की है? जो हमारा लेखक है जेसी ओवेंस, इसने बिना किसी परवाह के सारे स्वर्ण पदक गला डालने की बात कब की? जो खरी मित्रता के प्रति जो उसने अनुभव किया था, उस वजह से ये बात उसने कही थी। जेसी अंतिम बार कितनी दूर कूदा? कितनी दूर कूदा था? 26 फीट 5 से 5/16 इंच। फिर है, वह मुझे बधाई देता मेरी बगल में खड़ा था। इस वाक्य में वह और मुझे सर्वनाम शब्द किसके लिए आए हैं? वह कौन? किसका नाम आएगा यहाँ पर वह के लिए? लुज का। और मुझे यहाँ लेखक का नाम आएगा, और इसका नाम है, लेखक का क्या नाम है हमारे पास में? लेखक का नाम है हमारे पास में
जेसी ओवेंस। आगे देखिए, यह कोई टूटी हुई दिल की फीकी मुस्कान न थी। इस वाक्य से का क्या भाव स्पष्ट है, स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करना है इस वाक्य के अंदर। यह कोई टूटी हुई दिल की फीकी मुस्कान न थी, यहाँ पर इसमें भाव ये होगा कि जब प्रतियोगिता में जेसी ओवेंस जीत गया और लुज इस प्रतियोगिता को हार गया, लेकिन हारने के बाद में उसको ऐसा महसूस नहीं था, क्योंकि वह जेसी ओवेंस की कला को देखना चाहता था। इस वजह से उसके मन में ऐसी फीकी मुस्कान नहीं थी। आगे देखिए इसके अंदर, अब है पाठ विषय प्रश्न। पहले यहाँ सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जेसी ओवेंस कौन था? ये एक प्रतियोगिता में ओलंपिक में भाग लेने वाला था और ये लेखक भी है। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको देने हैं। पाठ के अंदर से आपको क्वेश्चन देते हुए, इसके क्वेश्चन देखते हुए इसके आंसर देने हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों का क्या अभिप्राय है, लिखिए। गुस्से में खिलाड़ी हमेशा गलत करता रहेगा। यहाँ पर अभिप्राय बताना है कि किसी भी खिलाड़ी को अगर गुस्सा आता है तो वो कोई भी कार्य सकारात्मक नहीं करेगा। इसका भाव स्पष्ट करना है, वो गलत निर्णय लेता रहेगा। खेल भावना में किसी प्रकार का गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई चीज़ तुमको खाई जा रही है, इसका अभिप्राय स्पष्ट करना है कि लेखक के मन की बात जानना चाहता था, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको वर्णन करना है, इसका भाव बताना है। इस प्रकार यहाँ अगला है, 1936 में ओलंपिक कहाँ हुआ? 4 ऑप्शन है आपके पास में, इसका आंसर होगा बर्लिन में। लुज लोंग कौन था? ये आपको इसमें से नाम बताने हैं, कहाँ का था। आपको ध्यान है कहाँ का था? जर्मन खिलाड़ी था। इस प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रजाति, उपसर्ग और मूल। ये देखिए प्र उपसर्ग और जाति मूल शब्द है। इस प्रकार से आपको जैसे अनुत्तीर्ण, अनु प्लस उत्तीर्ण, परि प्लस स्थिति, इस प्रकार आपको शब्दों को और मूल शब्द को और उपसर्ग को छांटना है। अगला है हमारे पास है, निम्नलिखित प्रश्नों का एक वचन रूप लिखिए। जैसे भावनाएं, एक वचन बताना है आपको, जैसे भावना, जैसे मिनटों, जैसे मिनट, आँखें, जैसे आँख। इस प्रकार आपको शब्दों को बताना है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही रूप से लिखिए। यहाँ पर आंसर दे रखा है, इसके आधार पर आपको करना है। जैसे हमारे बीच सच्ची मित्र कायम हो चुकी थी, क्या होगा? मित्रता। मैं इस ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में विजय होऊंगा, क्या होगा? इसके अंदर आपको इसका हल करके बताना है। इसी प्रकार से हमारे पास में आगे और भी वाक्य हैं, आपको शब्द देखना है और कौन सा शब्द इसमें सही होता है उसको आपको आंसर देना है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन, रेखांकित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यह कैसे बताया जा सकता है? यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द है, इसमें पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है, इसको आपको देखना है और ढूंढ के बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा और कौन सा स्त्रीलिंग होगा। जैसे वह मेरा सर्वोत्तम प्रदर्शन देखना चाहता है, तो वह मेरा, यानी लेखक अपने लिए कह रहा है। प्रदर्शन, खेल में जो प्रदर्शन किया जाता है, प्र उपसर्ग और दर्शन इसका मूल शब्द है, तो प्रदर्शन कैसा हुआ? पुल्लिंग शब्द। मेरी जीत, जीत कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। इस प्रकार आपको शब्द निकालने इसके अंदर से कि इसमें जैसे सच्चाई स्त्रीलिंग शब्द है, सच्चा, सच्चाई। जैसे तनाव, आपको इन शब्दों का आंसर बताना है। इसके बाद में आपके पास है विविध कौशल, एक बार इनको देखना है। कार्य आपका गृह कार्य यहीं तक रहेगा, केवल आपको इनको समझना है। विविध कौशल, स्किल डेवलपमेंट क्या होते हैं? देखिए हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द हैं, जैसे गोल, बैकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। इस प्रकार से आपको, जैसे कोई आपका क्रिकेट है तो क्रिकेट संबंधित क्या क्या शब्द आएंगे उनको आपको लिखना है। तो आपको एक समझना है, केवल यहाँ पर गृह कार्य कॉपी में ये कार्य नहीं करना है। फिर है वाचन कौशल, अपठित बोध। इसमें देखिए प्रयत्न और परिश्रम की महिमा से कौन परिचित नहीं है? परिश्रम एवं प्रयत्न के द्वारा मानव अपने खोए हुए मान, सम्मान तथा धन संपदा को पुनः प्राप्त कर सकता है। जो लोग समस्या का समाधान ढूंढने में समर्थ होते हैं वे कभी असफल नहीं होते। कुछ असफल होने पर निराश होकर बैठ जाते हैं, उनका जीवन निरर्थक और सारहीन बन जाता है। आलसी एवं निराश होकर बैठ जाना स्वयं के साथ अन्याय करना है। व्यक्ति को अपने साधनों एवं अपनी योग्यताओं का भरपूर उपयोग करके प्रगति पथ पर
बढ़ना चाहिए। दुख में घबराने वाला व्यक्ति कायर होता है, वह अपनी जाति एवं देश को पराजय की ओर ले जाता है। यहाँ पर आपके पास में कुछ आंसर हैं, एक बार इस पैराग्राफ के आधार पर देखिए। कैसे लोग असफल नहीं होते? तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रयत्नशील होता है और परिश्रमी होता है वो कभी असफल नहीं होता। लोग सफलता कैसे प्राप्त करते हैं? तो आपको इस पैराग्राफ में से इस क्वेश्चन का आंसर समझना है और फिर आपको इनके आंसर देने हैं। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन है, इनको आपको देखना है। आज का हमारा वर्क यहीं तक रहेगा। आपने जो क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं, हल किए हैं, उनको अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करके उसको आप समय पर जांच करवाएं। आपकी जो ये पैराग्राफ है, आपको इसमें पैराग्राफ नहीं लिखना है। इसको आपको जब क्वेश्चन आप आपकी नोटबुक में करें तो यहाँ जैसे मुझे लगा कि यदि, तो आपको मुझे लगा ये दो शब्द लिखने के बाद में बीच में डैश 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 लगाना है और लास्ट के दो शब्द लिखने हैं उस एक लाइन के अंदर। दो शब्द लिख दिए, फिर डैश के चिन्ह लगा दिए, लास्ट में यहाँ वाले दो शब्द लिख दिए, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर करने। इसी प्रकार इस पैराग्राफ में करना है। पैराग्राफ आपको पूरा नहीं लिखना है, केवल आपको संदर्भ लिखना है। आगे के दो शब्द, लास्ट के दो शब्द आपको लिखने हैं, बीच में डैश डैश लगा देना और क्वेश्चन के आंसर आपको हल करने हैं। इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन भी आपको कॉपी में नोटबुक के अंदर हल करने हैं। आज का कार्य आपका यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।